In Bihar, there is a hot issue right now, nowadays, that several thousand of Urdu teachers were to be appointed, and the advertisement was given in 2003. But after Nitish government came to power, there was some change in the rules of appointment, and that's why many vacancies of those 12,862 have been converted into general category. We are right now talking to Mr. SM Imtiaz, who is President of Bihar State Primary Trained Assistant Teachers Union. Mr. Imtiaz, could you tell us briefly about the background of this case? इसके पस मंजर के बारे में बताइए। ये जो केस शुरू हुआ है उर्दू टीचर्स का, 13,000 लगभग 12,800 लगभग 13,000 का एडवर्टीजमेंट दिया गया, लेकिन बाद में कुछ रूल चेंज किए गए जिसकी वजह से बहुत सारी सीटें जो है वो जनरल में कन्वर्ट हो गई, उर्दू टीचर्स नहीं आ पा रहे हैं। बताइए इसके बारे में। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये वैकेंसी एक्चुअली में 2003 की है। ये लालू प्रसाद के ज़माने की वैकेंसी थी, जो कि लालू प्रसाद का ज़माना ख़त्म हो गया, उनकी सरकार ख़त्म हो गई। उसके बाद नीतीश गवर्नमेंट का ज़माना आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से मतलब ये बहाली तो नहीं हुई है। पहले ये अनट्रेंड टीचर्स और ट्रेंड, यानी गवर्नमेंट ने ट्रेंड टीचर्स को नहीं लिया और अनट्रेंड को उन्होंने अपॉइंट कर लिया, जिसकी वजह से ट्रेंड टीचर्स ने केस किया और यहाँ कोर्ट से उनकी हार हुई। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इन्हें कंट्रेक्चुअल मतलब बहाली करनी है, 23 जनवरी 2006 को उन्होंने एक प्लानिंग के तहत वहां से जो लड़के केस लड़ रहे थे उनको वापस ये कह करके कहा कि भाई आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, अब चलिए हम आपको नौकरी देते हैं। ये एक्चुअली में मुकम्मल पे स्केल पे मतलब बहाली थी, उन्होंने ला करके यहाँ पर उनको कंट्रेक्चुअल बेस पे कर दिया। तो इस पर मामला ये था कि नंद किशोर ओझा इसके जो फर्स्ट पिटिशनर हैं, जो कि अभी सरकार से मिल चुके हैं, इनकी मिली भगत की वजह से ये सारी साजिश सरकार की कामयाब हो रही है। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि ये मामला चूंकि उनके ज़ेर गौर था, सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर था, वहाँ पर 12,862 सीट के बारे में सुप्रीम कोर्ट को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये 12,862 उर्दू की सीट है। उन्होंने सिर्फ 34,540 सीट की वैकेंसी के सिलसिले में उन्होंने ऑर्डर पास किया। और शुरू में चूंकि ये नंदकिशोर ओझा ये थे, ये फर्स्ट पिटिशनर ऑफ द बिहार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी कहा कि भाई एक ही आदमी क्यों, बहरकैफ क्योंकि इन्होंने फाइल किया था, तो इन्होंने जो सरकार ने जो गलत बयानी की कि यहाँ कुछ लड़कों को वहाँ से वापस बुलवा करके उनको कंट्रेक्चुअल बहाली पे कर दिया, यानी एडहॉक बेसिस पे, और ये मुकम्मल पे स्केल पे बहाली थी, तो इन्होंने कंटेम्प्ट कर दिया कि ये रूल जो है ये कोर्ट की अवमानना है, मतलब कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उसकी ये मुकम्मल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो बहरकैफ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया कि नहीं इसको फिर से असर नौ बहाल किया जाए, तो वहाँ इन्होंने रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें चूंकि बहुत दिनों की ये बहाली है और 34,540 की बहाली है और 2003 से चली आ रही है, अभी तक मुकम्मल फाइनल नहीं। हुजूर अगर इसमें से कुछ रिजर्व सीटें हैं और चूंकि ये वन टाइम अपॉइंटमेंट है, वन टाइम मेजर, कि इसके बाद जो भी बहाली जो भी सीट बचेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि जो भी सीट बचेगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, मतलब ये सीट मुकम्मल 34,540 पे होनी है और इन तमाम लोगों की बहाली होगी। तो ये बिहार गवर्नमेंट मजबूर हो गई और मजबूर होने के बाद उन्होंने फिर इस सीट को क्रिएट किया पूरे बिहार में, चूंकि ये कंट्रेक्चुअल बहाली पे खत्म कर चुके थे और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ऑर्डर ये रिपोर्ट दी कि हमने कर दिया। इस पे ये कंटेम्प्ट का केस हुआ कि नहीं, ये बल्कि मुकम्मल पे स्केल पे बहाल नहीं किए गए हैं टीचर्स, ये एडहॉक बेस पे किए गए हैं। तो गवर्नमेंट तो एक यहाँ पे फॉल्ट प्ले की, उसके बाद से वहाँ जब हियरिंग हुई, जब मामला उजागर हुआ, तो गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया और नंदकिशोर ओझा जो इसके फर्स्ट पिटिशनर थे, उन्होंने कहा कि ये मामला चूंकि हुजूर बहुत दिनों की बहाली है और इसमें मुकम्मल तमाम लोग आ जाएं, तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भाई दिव्य अगर नहीं मिलेंगे तो हुजूर वो तो सीट बेकार हो जाएगी।
बेकार चली जाएगी। इससे बेहतर है कि जो रिजर्व सीट है वो बचे तो उसे जनरल कैटेगरी में कर लिया जाए। यहाँ कोर्ट को डार्क में रख करके, अंधेरे में रख करके ये फैसला कोर्ट ने दे दिया कि ठीक है, अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उसे जनरल सीट से कन्वर्ट कर दिया जाए। यहाँ एक फायदा, एक पहली, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मालूम नहीं था कि 34,540 में 12,862 सीट जो है। जी, मेरा यहीं पे एक क्वेश्चन है कि 34,000 में से 12,862 जो उर्दू टीचर्स थे, पिछले 8 साल में इस पे प्रोसेस पे काम चल रहा है, क्या अब तक इन सब की बहाली हो पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तो ये 12,862 सीट के बारे में सुप्रीम कोर्ट को इसका मतलब उसको मालूम नहीं था कि मतलब 12,862 इनमें सिर्फ उर्दू की सीट है। क्योंकि ये ऑर्डर पास हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को पास कर दिया कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं उसे जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब इन लोगों को पर कतरने का मौका मिल गया। सबसे पहले इन्होंने जो भी लिस्ट बनाई, उर्दू की लिस्ट अलग बनाई, जनरल की लिस्ट अलग बनाई और फिजिकल की लिस्ट अलग बनाई, जिसमें उर्दू की लिस्ट में 12,862 में ऐसे कंडीशन, पहले तो ये ऑर्डर पास हो गया, ऐसे कंडीशन लगाए कि उर्दू सब्जेक्ट के साथ, उर्दू मजमून के साथ 200 नंबर का मजमून पास होना लाजमी है। सबसे पहले इसमें चूंकि वही कैंडिडेट पहले का जो रूल था, नहीं, पहले यानी कि 16/12/2003 की जो वैकेंसी निकली थी उसमें क्या था? उसमें था कि मिनिमम यानी कम से कम 50 नंबर के मजमून के साथ जो पास होंगे वो इसके लिए 50 नंबर का उर्दू पेपर होना चाहिए। हाँ, उर्दू पेपर होना चाहिए। ये उसकी शर्त थी। 2003 की वैकेंसी में यही शर्त थी। लेकिन इन्होंने देखा कि अगर इस तरीके से करेंगे तो टोटल सीट फुल हो जाएगी उर्दू 12,862। जी हाँ, टोटल सीट फुल हो जाएगी। इन्होंने जानबूझ करके कहा कि चूंकि इसमें तो वैसे ही कैंडिडेट आएंगे जो कि आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, साइंस स्टूडेंट जो है, साइंस स्टूडेंट, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट वो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने एक साजिश के तहत, जब हम इस सिलसिले में पूछा शिक्षा मंत्री जो हरिनारायण सिंह थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन उनका मेन मकसद था कि 200 नंबर की शर्त की वजह से, एक तो मामला ये हुआ 200 नंबर की शर्त लगा दी गई। इस शर्त की वजह से उन्होंने सबसे पहली लिस्ट जो बनाई उसमें 5,124 जो असातिज़ा हैं वो आए, जिसमें पहली गर्दन, जो पहली तलवार उन्होंने चलाई 200 नंबर की वजह से, उसमें 7,858 एप्लीकेशंस आए। नहीं, 12,862 में 7,858 एप्लीकेशंस आए, जिसमें उन्होंने 2301 को डुप्लीकेट अकाउंट्स की वजह से मैंने छांट दिया, 403 को कहा कि ये फर्जी हैं। इस तरीके से उन्होंने 5,124 को जगह दी। उसमें दूसरे पॉइंट की बात यह है कि जब इस पर हम लोगों ने क्लेम किया, क्योंकि वहां पर देखिए बात ये थी कि वन कंटेम्प्ट पिटीशन था, ये सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का इतना वक्त नहीं था। हमने इस सिलसिले में यहाँ पर एक आवाज उठाई और जिस दिन यहाँ ऐड निकला, ऐड निकलने के बाद यहाँ सबसे पहले फ्रॉड इन्होंने ये किया कि बीएड को इन्होंने जगह नहीं दी थी उर्दू में, यानी जनरल सब्जेक्ट के लिए इन्होंने उर्दू, जनरल सब्जेक्ट के लिए तमाम सहूलियात मतलब थे, यानी कि ज़ाब्तानामे में उसमें कोई कैद ऐसी नहीं थी कि 50 नंबर 100 नंबर का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि 1995 के पहले चूंकि एनसीटी का रूल नहीं था, उसके बाद वाले जितने भी ट्रेंड टीचर्स हैं उनके लिए रूल ये है कि इंटरमीडिएट पास होना लाजमी है और उसके साथ 200 नंबर की शर्त है, क्योंकि अभी बरकरार है। लेकिन 1995 के पहले इन्होंने मैट्रिक ट्रेंड को, जो मैट्रिक से ट्रेनिंग हासिल करते थे, चूंकि 1995 मैट्रिक बेस पर ट्रेनिंग होती थी, तो इसमें मिनिमम जो है 50 मार्क्स, यानी मैट्रिक में मिनिमम 50-100 मार्क्स उर्दू का होता था। लेकिन इन्होंने एक साजिश के तहत जो भी इन्होंने वैकेंसी ज़ाब्तानामा बनाया उसमें इन्होंने जगह नहीं दिया। दूसरे के फौकानिया जो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक है, जो मदरसे की सर्टिफिकेट कहलाती है, इसमें उन्होंने ज़ाब्तानामे में जगह नहीं दी। अभी जब हम लोगों ने केस किया, वहाँ पे फाइल किया एक एक्स्ट्रा के उर्दू के सिलसिले में, तो चूंकि वहाँ शुरू से उर्दू के सिलसिले की बहस नहीं हो रही थी, इसलिए खातिर खा हम लोगों को मौका नहीं मिला। फिर भी हम लोगों ने एहतजाज जारी रखा और इस सिलसिले में तमाम इश्तहारात पेपर के जरिए से हाईलाइटेड किया उसको और मुश्तहिर किया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में अल्तमश कबीर साहब को 9,074 लेटर्स लिखा तमाम कैंडिडेट्स की तरफ से,
तो उसके बाद उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी बनाई जिसके लिए चीफ स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किए गए। पहले चीफ स्पेशल ऑफिसर जनाब एस के मोहता रिटायर्ड चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट थे। उन्होंने मादरत जाहिर की अपनी जाती जरूरियात की वजह से। दूसरे आरवी सहाय थे झारखंड हाई कोर्ट के, उन्होंने भी मादरत जाहिर की। तीसरे जो है एस के चट्टोपाध्याय, जो कि फिलहाल